हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल है। पिछले एपिसोड में हमने अपनी सारी कारें मॉडिफाई करवाई थी और आज इस एपिसोड में न्यू कार शोरूम खरीदने जा रहे हैं। अभी सुबह के 4 बज रही है और दिलावर भाई का कॉल आता है, मुझे अपना ट्रक चाहिए। इनका ट्रक अपन कारों को लॉस सैंटोस कस्टम पर ले जाने के लिए लाए थे, अब वापस इनको सौंपना है। तो जल्दी चलते हैं। दिलावर भाई भी ले जा सकते थे पर ये अभी घर पर नहीं है, वो भी घर पर पहुंच रहे हैं जब तक उनका ट्रक उनके घर पर पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 5 बजे अपने ट्रक से कुछ कारें डिलीवर करने ले जानी है, तो मैंने बोला 10 मिनट में आपके घर पर ट्रक आ जाएगा। तो जल्दी चलते हैं अपन। एक काम करते हैं, अपनी कार भी ले जाते हैं, अपनी रोल्स रॉयस भी ले जाते हैं, फिर वापस आएंगे किस में। धीरे धीरे चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गिर सकती है ये कार। तो कार को अपन ने अटैच कर लिया है ट्रक से, अब जल्दी चलते हैं। लगता है अपनी कार सही से अटैच नहीं हुई है, धीरे धीरे ही चलाना होगा, नहीं तो कभी भी गिर सकती है ये। लेने के देने भी पड़ सकते हैं अपन को, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। ये दिलावर भाई का फार्म का एंट्रेंस आ गया है, जल्दी ट्रक को पार करके चलते हैं वापस। लेकिन अपनी कार कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं। सीधी हो गई है तो ठीक है। अब ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर कार को निकाल लेते हैं। ये कभी भी गिर सकती है। अरे ये तो गिर ही गई, बिल्कुल सही तरीके से गिरी है ये। पलट जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। ट्रक का दरवाज़ा बंद करते हैं और चलते हैं अब यहाँ से। रोल्स रॉयस कलिनन की तो बात ही अलग है, क्या कंफर्टेबल और साइलेंट गाड़ी है ये। अब जल्दी से चलते हैं अपने घर, वहाँ से अपन जी वैगन उठाएंगे। जी वैगन का नया मैंने एग्जॉस्ट भी लगवाया है, क्या आवाज़ है भाई उस कार की, मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो घर आ चुके हैं अपन, जगह बहुत कम पड़ रही है, अब पार्किंग को बढ़ाना पड़ेगा या नया घर ही लेना पड़ेगा, देखते हैं। अब अपनी जी वैगन का साउंड सुनो, क्या तगड़ी आवाज़ है इसकी। बराबर जी वैगन की आवाज़ जैसे रियल लाइफ में आती है वैसे ही अभी भी आ रही है। अब चलते हैं भानु के पास। भानु वही ट्रेन वाले कैफ़े में बैठा है, उसको लेकर वो बैनी के पास ले जाएगा और बैनी अपन को 3-4 शोरूम बताएगा, फिर अपन को जो पसंद आएगा और बजट में भी आएगा वो अपन खरीद लेंगे। शोरूम के साथ साथ रिपेयरिंग और कारों को मॉडिफाई भी करवाएंगे और वो काम बैनी को सौंप देंगे और 50-50 कर लेंगे। सिर्फ रिपेयरिंग और मॉडिफाई का काम ही पार्टनरशिप में करेंगे बैनी के साथ, बाकी शोरूम अपने खुद का पर्सनल होगा। क्या आवाज़ है, पूरे शहर में अपनी कार की आवाज़ ही गूंज रही है बस। तो आ गया है ये ट्रेन वाला कैफ़े। इस कैफ़े का नाम क्या है, कभी नाम के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं और भानु तो बस ट्रेन वाला कैफ़े ही बोलते हैं। पास में ही भानु की BMW खड़ी है। भानु को सीडान और स्पोर्ट्स कारों का काफ़ी शौक है और मेरे को सिर्फ SUV का। भानु कहाँ है, ये रहा, फ़ोन पर लगा हुआ है सुबह सुबह, पता नहीं किससे बात करता रहता है। दिखने में एकदम गैंगस्टर जैसा है और इसके काम भी वैसे ही है और हम दोनों बहुत खास दोस्त हैं। देखो मैं इसको मारने का कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मार पा रहा हूँ इसको। अब यहाँ से हम बैनी के शोरूम पर जा रहे हैं। भानु को मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि बैनी के इसके कुछ इलीगल काम इसने कर रखे हैं। फिर बैनी को बहुत भरोसा हो गया भानु पर कि ये कुछ भी कर सकता है। तो एक काम करते हैं, भानु की कार में ही चलते हैं। वातू चला रहा है गाड़ी, चला भाई। नहीं आज तो मेरे को चलान दे, देखते हैं इसकी कार में कितना दम है। और इधर बैठ जाना अब। और आवाज़ तो बहुत तगड़ी है यार इस कार की। ये BMW का नया मॉडल है, अब चला के देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही अलग है इसकी आवाज़, पर चलने में बिल्कुल मक्खन की तरह है ये। कहाँ जाना है अपन को, ये रहा बैनी का शोरूम। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, 5 मिनट में पहुँचा दूंगा मैं वहाँ पर। भानु की इस कार की कीमत भी 1.5 करोड़ रुपए है। ये BMW की न्यू M4 है। आज शोरूम, अरे एक थंबा उड़ा दिया मैंने तो। भानु डर गया बेचारा। भानु तू क्यों डर रहा है रे, तेरी ड्राइविंग से तो मैं डरता हूँ। आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ आज 3-4 शोरूम देख लेंगे और उनमें से एक आज के आज ही खरीद लेंगे। फिर धीरे धीरे धंधे को बढ़ाते रहेंगे और एक दिन लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा लग्जरी कार शोरूम होगा अपना, जिसमें लग्जरी कारें, सुपर कार है, लग्जरी SUV और भी महंगी कारों से भर देंगे अपने शोरूम को। तो आ गए हैं अपन बैनी के शोरूम के लोकेशन के आसपास।
और यही गली में इसका रिपेयरिंग और मॉडिफाई का शोरूम है। यहीं खड़ी कर देते हैं अपनी कार। और वो रही बैनी की डिफेंडर। बैनी ने अभी हाल ही में 2,30,00,000 रुपए की डिफेंडर खरीदी है। तो अंदर चलते हैं। और बैनी भाई, क्या हालचाल है आपके, कहाँ हो? ये रहे। अब बैनी से बात करते हैं कहाँ कहाँ जाना है। अरे गलती से मार दिया मैंने इसको। अरे उठ जा भाई उठ जा। हाँ उठ गया ये। बैनी से बात कर लिए, ये भी अपने साथ आ रहा है। और इसने बोला कि 4 शोरूम बता देता हूँ, उनमें से एक पसंद कर लेना। और ये बोलता है कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम भी अपने हाथ आया है, वो भी देख लेंगे। उसमें करीब 100 गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई है, जिसमें सुपर कार, हाइपर कार और रेयर कार्स भी खड़ी हुई है अभी। तो देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर। तो अपन अभी बैनी की कार में जा रहे हैं, क्योंकि भानु के कार में सिर्फ 2 जने ही बैठ सकते हैं। अरे जल्दी बैठो ना, इन दोनों को आगे बैठना है, इसलिए लड़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल से मनाया इनको और भानु आगे ही बैठा। बैनी पीछे बैठने के लिए मान गया। तो अभी पास ही में प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट नामी शोरूम है। बैनी ने कहा सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये छोटा शोरूम भी है और अपने बजट पर भी है, तो देखते हैं कैसा है। पार्किंग तो इसकी ठीक ठाक है। शोरूम बहुत पुराना लगता है। तो अभी अंदर आ चुके हैं अपन। गाड़ियाँ भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ जाएगी। अरे तुम लड़ाओ मत इधर, पीछे इधर रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, थोड़ा दूर रहो। अच्छा ये काउंटर है बस, बहुत छोटा है शोरूम, ये पसंद नहीं आया। अब चलते हैं दूसरे शोरूम पर। पार्किंग इसकी फिर भी अच्छी लगी मेरे को, पर शोरूम इतना बड़ा नहीं है। पार्किंग के हिसाब से तो और बड़ा होना चाहिए था इसको। अरे अब तुम फिर से मत लड़ाना। अब नहीं आगे बैठ जा। भानु आ गया तेरे लिए, नहीं बैठना तेरे को। और भानु तू बैठ जा। अरे बेनी क्या हुआ तेरे को भाई, क्या चाहता है तू? वापस बहुत मुश्किल से माने ये, आगे बैठने से होता क्या है। तो अभी अपने दूसरे शोरूम का नाम है गैलेक्सी शोरूम पर मैं तो गया हुआ हूँ शायद। यहीं से तो श्रद्धा कपूर की कार की डिलीवरी ली थी अपन ने। तुम दोनों अंदर ही बैठो, बाहर आओगे वापस आगे पीछे सीट के लिए लड़ोगे। इससे अच्छा मैं ही देख के आ जाता हूँ शोरूम। अगर पसंद आ जाता है तो तुमको बुला लूँगा मैं। इस शोरूम में तो काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, पर कितना गंदा है ये, पुराना भी है। पिछली बार मैं इस शोरूम में आया था तब बारिश का पानी पूरा अंदर आ रहा था। नहीं ये भी पसंद नहीं आया। बाहर से तो अच्छा ही है ये, लेकिन अंदर से इतना खास नहीं है। और इसकी भी पार्किंग काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं अपने तीसरे शोरूम पर। और ये शोरूम लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कार शोरूम है। देखते हैं अपने बजट पर होगा तो खरीद लेंगे इसको, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब यहाँ से लेफ़्ट लेना है। नीचे कहीं गलत तो नहीं उतर गया मैं? अरे हाँ रॉन्ग साइड आ गया मैं, पर अपन को जाना ही इधर ही है। अरे ये रहा एंट्रेंस। ये शोरूम कब था, मैंने तो आज तक देखा नहीं। कितना बड़ा एंट्रेंस है इसका, बहुत महंगा होगा ये तो शोरूम। इसकी प्राइवेट रोड से ही पता चल रहा है मेरे को। खुद का ट्रक भी है इसके पास। तो तुमको किसने बोला रे बाहर निकलने के लिए? वाह कोई नहीं, आ जाओ। ये देखो फिर से शैतानी कर रहे हैं। कितना बड़ा शोरूम है ये, कम से कम 50 कारें तो है ही है इधर। और सारी कारें कितनी महंगी है। और इधर सीढ़ियाँ कैसी है। अच्छा बोट से भी आ सकते हैं इस शोरूम पर, क्या बात है। और प्राइवेट योट भी है, मेगा योट भी है इसके साथ। तो ये तो बहुत महंगा शोरूम लगता है। अपना बजट तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए है, ये कम से कम 50 करोड़ का तो होगा। 50 करोड़ में सिर्फ शोरूम ही मिलेगा, कारें नहीं मिलेगी और ये मेगा योट भी नहीं मिलेगा। देखते हैं कितनी है इसकी कीमत, बैनी से ही पूछ लेते हैं। तो कहाँ है बैनी, इसकी कीमत बता तू जल्दी। हाँ तो भाइयों और बहनों, अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बता रहा है बैनी। तो मैंने बोला बैनी को कि भाई इतना महंगा था तो पहले ही बताना था ना। वो बोलता है आपको भी पहले बजट अपना बताना था मेरे को, मेरी ही गलती है, मैंने ही बैनी को बताया नहीं। रात हो चुकी है, सुबह से दौड़ रहे हैं इधर से उधर। अब ये आखिरी शोरूम बचा है इधर, ये देख लेते हैं, होप की डील हो जाए इस शोरूम की। इधर तो एक मेरे भैया का भी शोरूम है, दूर के रिश्तेदार है। यही शोरूम है क्या, ये बिक रहा है? अरे बाप रे, ये क्यों बिक रहा है? ये तो अपने भैया का ही है। वाह तुम दोनों अंदर ही बैठो, मैं ही अंदर जाता हूँ। ये शोरूम खाली भी हो चुका है, पता ही नहीं चला। कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी इधर। यहीं से तो अपने मैबाग की GLS खरीदी थी। भैया को पूछते हैं क्या सीन है, क्यों बेच रहे हो अपना ये शोरूम?
ये रहे अपने भैया, लगता है अभी एक इनकी मीटिंग चल रही है, कोई नहीं यहीं बैठ जाते हैं। हाँ तो भाई लोग, भैया से मैंने बात कर ली है, शोरूम की डील हो चुकी है, कैसे हुई है, भैया क्यों ये शोरूम बेच रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में घर पहुँचते पहुँचते मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ से, बहुत देर हो चुकी है, भूख भी बहुत लग रही है। तो हुआ ये कि भैया से तो पहले मैंने ये पूछा कि ये शोरूम बेच क्यों रहे हो। उन्होंने कहा तू जो पहले वाला शोरूम देख कर आया वो शोरूम उन्होंने ही बनाया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कार शोरूम आप ओन करते हो। फिर मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं वहाँ पर गया। उन्होंने कहा कैमरा लग रहे हैं और कैमरा इसी ऑफिस में चल रहे हैं। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर इस शोरूम की कीमत वो 11 करोड़ रुपए बता रहे थे। फिर 9 करोड़ रुपए में मैंने फाइनल कर दिया। उन्होंने कहा पैसे की कोई टेंशन नहीं है। फिर मैंने कहा कल ही कर देंगे पेमेंट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, मेरा ऑफिस इसी शोरूम में रहेगा। मैंने कहा अच्छा है, फिर तो कभी मैं कहीं बाहर गाँव होऊंगा तो ये भैया शोरूम संभाल लेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में अपन इस शोरूम को पूरा भर डालेंगे महंगी महंगी कारों से और ऐसी कार्स खड़ी कर देंगे अपने शोरूम पर। फिर भैया भी कारों को देखकर चौंक जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए।